गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुत हुंकृतई स्तुति पदैर मौनम विधत्से सता दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुसे स्वाम्यम न दत्तात्म जाने कृष्ण त्वदीय पादयुगलम प्रेमैकलभ्यम परम। भागवत का मंत्र है। वो रसिक कह रहा है, अरे निर्गुण निराकार वादियों, अद्वैतियों, वो जो तुम्हारा ब्रह्म है ना, आओ देखो, आ जाओ आ जाओ। ये गायों के, नंद गोप ग्वाल के, गौशाला के गायों के मलमूत्र गोबर कर्दम में लौट रहा है। देखो आके, और कितना सुंदर बालक है, नीले नीले वर्ण का, प्यारा प्यारा दिव्य बपू है उसका। वो साकार होकर लौट रहा है, मचल रहा है। धन्य है ब्रजधाम। इतना प्यार गायों से, बछड़ों से। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तपस्वी यज्ञ करते हैं, वेद मंत्रों की आहुति देते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करते, नहीं आते। वेद मंत्र सहस्त्र शिखा पुरुषा सहस्त्राक्ष शास्त्रपात सभूमि घम सर्वत्र स्पत्वात् तिष्ठ दशांगुलम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। नहीं आते। और गायों के बछड़ों के कान में जाकर चुप्पे से सखा भाव में छोटे से लाला प्यार कर रहे हैं, चुम्मी दे रहे हैं, बछड़े को चूम रहे हैं, सहला रहे हैं, कान में अपना प्रेम का मंत्र दे रहे हैं। अरे यार, सखा भाव है। दूध पिएगा? अरे यशोदा सब दूध ले जाती है, एक गोपियां ले जाती है, जा तू सब पी ले। उनको कान में मंत्र दे रहे हैं। और वो जो मंत्र यज्ञशाला वाले हैं, कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंतराम कहूँ आवत नाही। बड़े बड़े मुनि बड़ा प्रयास करते हैं आ जाए। वे गौ माता के सेवा में ठाकुर जी बछड़ों को प्यार कर रहे हैं। उनको गाय चराने के लिए वन वन भटकते थे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ब्रज के कट करील कुंजन के कंटक बन पर चलते देखा। भगवान नंगे पैर करील के कांटों में जंगल जंगल गाय के पीछे पीछे चरणों में घाव हो जाता था, कोमल चरण। और जब आते तो गोपियां उनको दर्शन के लिए कदम की पेड़ की डाल किनारे से छुप कर निहारती थी। ठाकुर जी आ रहे हैं गोचारण करके। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणो
धर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां देख रही हैं संध्या में गाय चराते हुए वृंदावन में गोधूली बेला में चले आ रहे हैं। गोपियां निहार रही हैं, लाला आ गया। गोपियां ठाकुर जी को स्वच्छ जल में परात में लेकर गोपियां कृष्ण के चरणों को धीरे से धोती पर छालन करती। अरे लाला के इतने कोमल चरण, ये गायों के लिए इतनी सेवा करते हैं। कांटे चुभ रहे हैं, निकालती थी कांटे और अपने हृदय से चरण को लगाती थी। जरा सोचिए, हमारे गुरुदेव इस मंत्र की बड़ी महिमा गाते थे। कहते थे भागवत का सबसे बड़ा मंत्र है कौन सा? यत्ते सुजात चरणामरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधि मयि कर्कशेषु तेनाटवीं टासि तद्व्यथिते न किश्चित् कूपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम ना। बड़ा सुंदर गोपी गीत है भागवत में। ठाकुर जी के चरणों को अपने स्तन के अग्रभाग में धीरे से लगाती। सोचती थी अग्रभाग चुभ जाएगा, कांटे चुभे थे ना करील के, अब उसको वाश किया और उसको स्तन में लगाकर सहला रही, मुलायम मुलायम, और गले लगाकर ठाकुर जी का चुंबन करे। छोटे से लाला, अरे 7-8 वर्ष की लाला, बड़ा प्यार। और गायों के निमित्त कांटे चुभते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी गायों की महिमा अपने वैदिक धर्म ग्रंथों में बहुत, वेद व्यास ने बहुत विस्तार में लिखा है। इसलिए आज का दिन पावन पुनीत पर्व, इसकी महिमा ब्रज के भक्त रसिक जो शुद्ध विशुद्ध दैन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, अहंकार रहित, गो सेवा भी अहंकार रहित होकर करनी होती है। ये नहीं कि गाय पाल लिया और बस हो गया। गाय को जाकर, मैं तो हमारी गौशाला है उसमें जो सेवा करता है मैं उसको सबसे बड़ा भक्त मानता हूं। बेचारा गाय की सेवा करता है, गोबर उठाना पाथना बहुत बड़ी सेवा है। अरे भगवान ने मुक्ति से कहा, मुक्ति कही गोपाल से। मुक्ति आई यहां ब्रज में, महालक्ष्मी योग माया। मेरी मुक्ति, मुझे सेवा नहीं दे रहे हो वृंदावन में, मैं बाहर जमुना के किनारे बैठी हूं। पता है, यदवांछया शीर ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम तब्रता। लक्ष्मी बाहर तप करती थी, गोलोक से आई, वहां बैठी थी जमुना के उस पार। कभी कभी चोरी चोरी आके, एक बार आके ठाकुर जी से लड़ने लगी, आप वहां तुम मुझसे सेवा लेते हो, चरण दबाती हूं, सब करती हूं, 5 सेवन, या बोले ऐसा करो, ये गाय गोबर का जो धूली है ना, दूसरी, इसको लगाओ। मुक्ति कही गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक पड़े। मुक्ति मुक्त हो जाए, गोबर का ब्रज लो, माथे पर लगाओ, तुमको फिर से प्यार मिलेगा, फिर प्यार मिलेगा। द्वारका आ रहा हूं, द्वारका में रुक्मिणी देवी भेंट करो, क्या लीला है। अरे ब्रह्मा पगला गया,
ब्रह्मा को मोह हुआ, इन ब्रज गोप गायों को छुपा दिया पर्वत में। ठाकुर जी ने कहा अच्छा मेरी गायों को छुपाएगा बछड़ों को? और सबक सिखाया तो ब्रह्मा कहता है ओ भाग्यम ओ भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इनके भाग्य की क्या सराहना करूं, धन्य है। तदस्तु में नाथ सबू भूरि तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र बान्यत्र तुआ तिरश्याम एना हमें को अपि भवज्जाना नाम भूत्वा निषेवे तब पाद पल्लवम। मुझे लता गुल्म बना दो प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे कीट पतंग कुछ बना दो ब्रज में, तिर्यक उनमें डाल दो, लता गुल्म बना दो, मैं गोपियों की गोप ग्वालों की चरण धूली माथे पर लगा दो। फिर कहता है 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपा पुरा तथा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धते तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वही पाद रेणुआ। 60,000 वर्ष तप किया हूं, फिर भी इन गोप ग्वालों के, गायों के, गोप ग्वालों के चरण रज नहीं पा सका। पेड़ बन जाऊंगा तो धूल मुझ पर गिरेगी आके पत्तों पर, ठंड हो जाऊंगा। वाह क्या भक्त की भावना है। भगवान से ब्रह्मा कह रहा है, भागवत का बड़ा सुंदर मंत्र है, एशाम घोष निवासी नाम तु भवान किं देवराते तु नश्चेतो विश्व फलात् फल पदत्वरम कुत्रापयन मुह्यंत सद्वेशादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। भागवत का मंत्र है, डिटेल कर रहा हूं। अब आप लोग बोर हो रहे होंगे। बहुत से बाबा लोग कहते हैं मुझे 10,000 श्लोक मंत्र याद है भागवत के, इतने मंत्र, और मैं आपको 1 घंटे में इतने मंत्र सुना रहा हूं। क्या ये गुरु कृपा नहीं है? ये गुरु कृपा है, राधा रानी की कृपा है। आप लोग लाभ ले न ले, आपके भावना पर डिपेंड करता है। ज्यादा समझिए, गोप ग्वाल के कितने ऋणी है ब्रह्मा। कह रहे हे श्री कृष्ण, आप माना सर्वेश्वर है। इस मंत्र का भावार्थ, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व फल आत्मा आप हैं, आप फल देते हो जीव के कर्मों का, प्रेम का भी। आपने पूतना को गोलोक दे दिया। पूतना भी सकुला, पूतना के पति, पूतना के भाई, पूतना के बंधु बहन वगैरह, पुत्र सब पूरा कुल गया गोलोक। और ये जो गाय की सेवा करने वाले, ये जो गौ माता और ये गोप ग्वाल, ये गोपियां, ये तो बड़ी, इससे बड़ी सेवा कौन किया होगा। और वो तो मारने आई थी राक्षसी पूतना, आपने लोग दे दिया। आप इन ब्रज भक्तों को क्या देंगे? और आपने कसम खाई है गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप पलट गए वादे से। ठाकुर जी बोले पलटा नहीं हूं, इनको गोलोक में सबसे ऊपर का स्थान दूंगा। पूतना सिद्ध लोक में रहेगी, ये बहुत कम लोग जानते हैं।
पद्म पुराण का एक मंत्र है, सिद्धा ब्रह्म सुखे मगना दैत्याश्च हरिणा हता सिद्ध लोकस्तु तमसा पारे यत्र बसंती। ये मंत्र कोई बड़े बड़े भागवती नहीं बोलते, ये मंत्र मैं बोल रहा हूं पद्म पुराण का, पढ़ लीजिएगा, नंबर बता रहा हूं। भगवान कह रहे हैं ये राक्षस हरिणा हता जो मेरे द्वारा मारे जाते हैं, इनको माया से परे एक सिद्ध लोक है, वहां मैं भेजता हूं और गोलोक भेजूंगा। इन गाय गोपों के सेवा करने वाली गोपियां, ग्वाल, बाल, इन सबको गोलोक भेजूंगा और उसका नाम रख दिया गोलोक। गो का कई अर्थ होता है, गो के कई अर्थ हैं, लेकिन एक गाय भी है, गाय का भी अर्थ है, एक गोलोक माता उस गोलोक में विराजमान है। आज के गोपाष्टमी के संदर्भ में आप लोगों के समक्ष जो भी भाव व्यक्त किया, आप इसका सम्मान करें और चिंतन करें, भक्ति करें, मन को लगाए, अन्यथा आपकी इच्छा। जय जय श्री राधे।